नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मूक्स में। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्वाइप रिफ्रेश लेआउट, जो कि आपको लेआउट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। लेआउट सेक्शन के अंदर जनरल के अंदर आपको ये मिलेगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक वेब व्यू लिया है और एक नोटिफायर लिया हुआ है। वेब व्यूअर जनरली आपको ये भी लेआउट के अंदर व्यूज़ के अंदर जाके मिलेगा। ये किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक को आपकी एप्लीकेशन के अंदर ओपन करने के लिए वेब व्यूअर काम आता है। स्वाइप रिफ्रेश लेआउट इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसको आप सेंटर लेफ्ट साइड के अंदर या राइट साइड के अंदर आप इसे अलाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे सेंटर में रखा हुआ है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में। इसे एनेबल किया है। इसकी हाइट और विड्थ को मैंने ऑटोमेटिक रखा हुआ है और इसकी साइज़ को मैंने लार्ज किया है। जनरली आपने देखा होगा कि आप किसी एप्लीकेशन को अगर खोलते हैं, बाद में वो लोड नहीं होती या आप रिफ्रेश करना होता है, तो आप ऊपर से उंगली को ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश होती है और वहाँ पर एक आइकॉन शो करता है, राउंड राउंड सा वो घूमता रहता है, कुछ इस तरीके से जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये जो आइकॉन है उसकी साइज़ को आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। अगर लार्ज साइज़ को आपने यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये आइकॉन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर टिक मार्क नहीं किया तो आइकॉन छोटा रहेगा, बस इतना ही फ़र्क है। उसके बाद ये नेस्टेड स्क्रॉलिंग। नेस्टेड स्क्रॉलिंग एक्चुअली क्या है? जब भी आप इसे स्क्रॉल करते हैं, जब भी आप इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने के बाद में अगर आपके यूट्यूब है या कोई भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आप इसके अंदर वेब व्यू के अंदर आप शो कराना चाहते हैं, वो क्या है, एक नेस्ट बनाएगी। मतलब कि थोड़ा सा पार्ट है वो रिफ़्रेश होगा, फिर दोबारा से आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो दोबारा दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होगा। तो नेस्ट बना बना करके वो रिफ़्रेश होती जाएगी। तो उसमें क्या है, आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा और आपके डेटा भी वहाँ पर सेव होंगे। तो आप अगर नेस्टेड स्क्रॉलिंग है वो ऑन करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, डेटा का बचाव करता है। तो हम यहाँ पर इसे ऑन रहने देते हैं। और एक हमने नोटिफायर लिया है ताकि जब आपका रिफ्रेश चालू हो तब आप उसे कोई मैसेज शो कराना चाहे तो शो करा सकते हैं। अभी देखते हैं इसके ब्लॉक्स के अंदर हमने सबसे पहले स्क्रीन 1 को इनिशियलाइज करा रहे हैं और उस टाइम में वेब व्यूअर को हम यहाँ पर होम पेज के अंदर शो करा रहे हैं। यहाँ पर मैंने होम पेज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर वेब व्यूअर के अंदर यहाँ पर होम यूआरएल देने के लिए बताया गया है। तो आप इसे कुछ भी यूआरएल दे सकते हैं। जब भी आपकी वेब व्यूअर शो होता है तब होम पेज के ऊपर यही आपका यूआरएल खुलेगा। उसके बाद आप चाहे उसके अंदर कुछ भी स्क्रॉलिंग करा रहे हो, जब भी बैक आएंगे तो बैक आके यहाँ पर ही वो आके अटकेगा। तो हमने यहाँ पर होम यूआरएल के अंदर youtube.com लिखा है क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूट्यूब शो करा रहे हैं। तो ब्लॉक्स के अंदर हमने स्क्रीन 1 को इनिशियलाइज किया है, उसके अंदर वेब व्यूअर में जाके हमने कॉल किया है वेब व्यूअर के होम पेज को, ताकि हमारा जो वेब व्यूअर है वो दिखे। अभी यहाँ पर स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का क्या रोल है? यहाँ पर ये रोल है कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को, उस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि वेब व्यूअर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन अगर रिफ्रेशिंग चल रही है तो यहाँ पर आपको प्लीज़ वेट का मैसेज भी आना चाहिए ताकि आप दोबारा उसको बार बार रिफ्रेश ना करते रहे। तो इसके लिए हमने जो नोटिफायर लिया था उसको हमने यहाँ पर इफ़ देन के कंट्रोल के अंदर हमने इसे सेट किया है। जैसे कि जब स्वाइप रिफ्रेश लेआउट है वो रिफ्रेश हो रहा होता है तो क्या होगा, तो एक नोटिफायर शो हो जाएगा कि भाई प्लीज़ वेट, अभी वेट करो, रिफ्रेशिंग चल रहा है। तो इफ़ स्वाइप रिफ्रेश लेआउट 1 इज़ रिफ्रेशिंग then call notifier 1 show alert notice please wait। और उसी टाइम आपका होम पेज भी खुलना चाहिए जो कि आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर होम पेज की जगह पर जो पेज आप खुलवाना चाहते हैं उसका यूआरएल यहाँ पर दे सकते हैं। उसके लिए आपने करना है कि आपने वेब व्यूअर के अंदर जाना है और वहाँ पर एक ब्लॉक आता है गो टू यूआरएल वाला ब्लॉक, और इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी यूआरएल दे देंगे, वो यूआरएल खुल जाएगा। मैं इसे पहले डिलीट करता हूँ। तो यही एक छोटा सा यहाँ पर ब्लॉक्स अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हम इसका करते हैं लाइव टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर अभी अपना ये एप्लीकेशन खुल गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने
होम पेज डाला हुआ है यूट्यूब का, तो यूट्यूब यहाँ पर खुल गई है। उसके बाद जैसे हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर छोटा सा आइकॉन आ रहा है। अभी यहाँ पर रिफ़्रेश हो गया पेज, नीचे प्लीज़ वेट भी लिख के आया, क्योंकि जब रिफ़्रेश हो रहा था तो प्लीज़ वेट लिख के आया। अगर हम इस आइकॉन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं, तो देखिए फिर से हम देखेंगे, तो फिर से मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आइकॉन अभी बड़ा हो चुका है। तो ये जो कंपोनेंट है वो किसी भी वेब व्यूअर, HTML पेज या आपके किसी भी पेज को रिफ्रेश कराने के लिए यूज़ होता है, यानी कि दोबारा लोड कराने के लिए यूज़ होता है। ओके, एक चीज़ इसमें और भी है। हम डिजाइनर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो स्वाइप रिफ्रेश लेआउट वन है वो एक्चुअली वर्क करता है आपके वर्टिकल अरेंजमेंट की तरह, और इसके अंदर जो भी आपने डालना है वो डाल सकते हैं। अगर आपने इसके बाहर डाला तो आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेंगी, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मैं जैसे ये स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के अंदर वेब व्यूअर है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो अभी हम टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अपनी एप्लीकेशन है वो अभी चलना बंद हो गई है। लेकिन जैसे मैं इसको अंदर डाल दूंगा वापस से, तो देखिए अपनी एप्लीकेशन है वो वापस से चलना शुरू हो गई है। तो जो भी कंपोनेंट डालने हैं आपने स्वाइप रिफ्रेश लेआउट के अंदर डालना है, क्योंकि ये लेआउट का कंपोनेंट है, इसीलिए आपने जो भी चीज़ डालनी है वो आपने इसके अंदर डालना है, तब जाके इसके अंदर वाली चीज़ें हैं वो रिफ्रेश होगी, अदरवाइज़ बाहर वाली चीज़ें कोई रिफ्रेश नहीं होगी। अभी इसके ब्लॉक्स के अंदर बाकी और भी सारे कई सारे ब्लॉक्स हैं। साइज, आप इसकी अलाइनमेंट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसे एनेबल डिसेबल करा सकते हैं, इसका आइकॉन को छोटा बड़ा भी करा सकते हैं, विजिबल इनविजिबल करा सकते हैं, और आप इसके विड्थ का परसेंटेज भी सेट कर सकते हैं। और एक चीज़, आप इसके प्रोग्रेस बैकग्राउंड या प्रोग्रेस बार का जो कलर है वो भी आप चेंज करा सकते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने जिस काम के लिए यूज़ लेना है उसी काम को हमें महत्व ज़्यादा देना है, लेकिन आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।